और कई बार कुछ हमारे डिपार्टमेंट की कमियां बहुत ज्यादा होती हैं ना, तो वो ऑफिस में बैठे रहते हैं इसी के अंदर, बाहर निकलने का उनका मन करता नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट का काम करने का, चेक करने का मन करता नहीं। वो क्या करते हैं, 4 कर्मचारी 10 कर्मचारी रहते हैं, जैसे रहते फोटो खींच के ग्रुप पे अपडेट करते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं 5 साल से पहले 7 साल पहले आज तक भविष्य आज तक मैंने कभी इतना विकास कुंडली गाँव के अंदर दिखा है। 3 सालों के अंदर विकास कार्य हमारे पास कुंडली के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 कर्मचारी होंगे। अगर हमारे पास 100 कर्मचारी होंगे तभी सफाई का काम पूरा करेंगे। एप्लीकेशन चलती है ना, तो इसके लिए सबसे करने में समय लगता है। जब वो अपलोड होती है ना, तो आने वाला सफाई करता है, उसमें कभी नहीं काम कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, काम कर रहे हैं, पर उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा। इसमें तो एक होगा 7 दिन, अगर कोई इमरजेंसी शाम के टाइम किसी बंदे को पड़ जाए तो हो सकता है कि वो बंदा रास्ते में 10 स्पॉट मृत्यु हो जाए, क्योंकि गाड़ी निकलने का, एम्बुलेंस निकलने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसा तो नहीं है कि भाई जब चुनाव नजदीक आएंगे उस टाइम पे काम करना शुरू होगा। यूएचबीएन ने अपने पोल जो खंबे होते हैं, वो खंबे भी रोडों के बीच में फुटपाथ पे लगा रखे हैं, बिल्कुल कवर्ड करके फुटपाथ पे अधिक उन्होंने एंक्रोचमेंट करके कब्जे कर रखे हैं। एक बार फिर जुड़ चुके हैं MJ24 न्यूज के साथ में, और मैं आपका दोस्त मनोज जांगड़ा। और जो कुंडली क्षेत्र है उसमें लगभग हफ्ता 10 दिन से आप लगातार हमारी खबरें देख रहे होंगे, जिसके बाद हमारे भाई और भाजपा नेता हैं नितिन कौशिक जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और इनसे एक खास मुद्दे पे बात करेंगे जो हम मुद्दा पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं, और जोर शोर से उस मुद्दे पे काफी चर्चाएं भी होती हैं और हर जगह हमारी वीडियो वायरल भी हो रही है। और इनकी माताजी जो है यहाँ की वार्ड नंबर 7 से पार्षद हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार मनोज भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एक तो पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने कुंडली क्षेत्र के जो कार्यों के बारे में आपने जो मुहिम चलाई हुई है क्षेत्र के अंदर बताने की क्या विकास कार्य हो रहा है किस बारे में, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप एक सच्चे मीडिया के रूप में आने के बाद आपने सब हर चीज, हर गंदगी को, अधिग्रहण को आपने उजागर किया है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जो हमारा MJ24 न्यूज है वो बिकाऊ चैनल नहीं है। बहुत बढ़िया। जो सच दिखाई देता है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जी आपके जो कुंडली क्षेत्र में जैसे हमने काफी वीडियो भी डाली है और आपने भी लाइक की है, खुद आपने फोन करके हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। तो बताइए किस तरह की क्या आपके वार्ड में प्रॉब्लम चल रही है, और जो प्याऊ की मार्केट हमने दिखाई, खासतौर पे प्याऊ के पे हमने फोकस किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भाई ये इतना अतिक्रमण है क्यों? मनोज भाई, सबसे बड़ी बात तो आपने जो पूछी अधिग्रहण की, आपने पूछी मेरे से। अधिग्रहण का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो दुकानों के बारे में अवैध दुकानें लग रही है, पटड़ी लग जाती हैं, सबसे बड़ा अधिग्रहण का कारण ये बना हुआ है। 15 से 20 फुट तक आगे बढ़ा रखी है, अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 फुट तक दोनों साइडों में मिला के आप कहते हैं तो बढ़ा रखी है सच्चाई में। और दूसरा इसका कारण क्या है, यूएचबीएन ने अपने पोल जो खंबे होते हैं, वो खंबे भी रोडों के बीच में फुटपाथ पे लगा रखे हैं, बिल्कुल कवर्ड करके फुटपाथ पे अधिग्रहण उन्होंने एंक्रोचमेंट करके कब्जे कर रखे हैं, जिसके कारण ये रेडिया पटरियां लग रही हैं और ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसमें नगर पालिका ने कई बार अपनी मुहिम चला ली इसको हटाने के लिए, पर ये समझ नहीं आता कि वो हट क्यों नहीं पा रहे आज तक। जिसके कारण मैं आपको बताऊं, रविवार हो या मैं तो ये कहूंगा 7 दिन, अगर कोई इमरजेंसी शाम के टाइम किसी बंदे को पड़ जाए तो हो सकता है कि वो बंदा रास्ते में ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाए, क्योंकि गाड़ी निकलने का, एम्बुलेंस निकलने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचता। इतना भीड़ भड़ाका इतना एरिया में हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये जो अवैध रिक्शाएं लगी हुई है, रेडी पट्टियां लगी हुई, इसके कारण, एंक्रोचमेंट के कारण है। दुकान वाले ने सज्जे पर बाहर निकाल रखी है, पैड़ियां निकाल रखी है, ये सबसे बड़ा कारण है। यहाँ से अगर कोई मजबूरी में अगर कोई बीमार जा रहा है, एम्बुलेंस जा रही है, तो कैसे निकल पाएगी? तो उसका कोई कारण ही नहीं है भाई साहब, आदमी मर जाएगा, आदमी मरेगा डेफिनेटली, वहां से निकलने का कोई कारण नहीं है। और ये यहाँ नहीं, ये कुंडली क्षेत्र में आप तमाम जगह देखोगे लोगों ने घरों के बाहर रेडियां लगवा रखी हैं। मेरे हिसाब से ये चीजें गलत है, क्योंकि आपने एक सुख सुविधा के साथ में एक ये भी देखो कि भाई आप पैसे के साथ साथ में कि भाई इमरजेंसी में कोई आदमी है तो वो कैसे निकल के जाएगा, तो उसका क्या समाधान भाई? इसके अलावा जो यहाँ की साफ सफाइयाँ है उनको कैसे कंट्रोल करोगे? बहुत बुरा हाल है, लोग इनके बीमारी में जूझ रहे हैं। लोग बीमारी में जूझ रहे हैं, उसका प्रयास नगर पालिका ने काफी बार कर लिया साफ सफाई करने का, परंतु क्या करे, तो गांव के अंदर जनसंख्या 3.5 लाख से ऊपर आबादी है। दूसरा, नगर पालिका के पास कर्मचारी प्रॉपर रूप से नहीं है, सुचारू रूप से, और कई बार कुछ हमारे डिपार्टमेंट की कमियां बहुत ज्यादा होती हैं ना, तो वो ऑफिस में बैठे रहते हैं इसी के अंदर, बाहर निकलने का उनका मन करता नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट उनका काम करने का, चेक करने का मन करता नहीं। वो क्या करते हैं, 4 कर्मचारी 10 कर्मचारी ले जाते हैं, जैसे भी रहते हैं, फोटो खींच के ग्रुप पे अपडेट करते हैं, सिस्टम का भी बना देते हैं। लेकिन भाई कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हो आप, आरोप लगा रहे हो।
नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट में देखना पड़ेगा जी, मुझको जाके धरातल पे जाके देखना पड़ेगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा किसी चीज पे, मैं जो हमारे गांव की सफाई व्यवस्था जो चरमरा गई है मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, मैंने दुनिया भर की इसकी कंप्लेंट डाली हुई है, समाधान सरकार की ऐप है उसके ऊपर लगाई, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके इन्होंने काम करना चाहिए, देखना चाहिए। आपका कहने का मतलब है जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, काम कर रहे हैं, पर उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। एक तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कुंडली गांव की, उस पे हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र, हमारे पास कर्मचारी नहीं है पर्याप्त, क्योंकि इस गांव को सफाई करने के लिए कम से कम इस गांव के अंदर 150 से ऊपर कर्मचारी होने चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे पास कुंडली के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60-65 कर्मचारी होंगे। अगर हमारे पास 100-150 कर्मचारी हो, हम तभी सफाई के काम पूरा करा पाएंगे। लोगों ने किराए पे मकान बना के छोड़ रखे हैं, 50-100 कमरे बना रखे हैं, जिनका पानी भी कचरा भी सब कुछ बाहर आ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो जी, उसके कंट्रोल करने का तो ये तो मकान मालिक ही कराएगा कंट्रोल, अपने कूड़े के डस्टबिन लगाए, सबसे बड़ी बात। अब नगर पालिका, एक नगर पालिका मल्टीपल जगह पे तो जाके काम नहीं कर सकती ना। गलियों के अंदर नगर पालिका सुबह सफाई कर देगी, अब 24 घंटे सफाई कर नहीं सकती। सुबह जाएगी सफाई कर आएगी, वो तो अगले दिन ही कर्मचारी दोबारा गली के अंदर जाएगा। नालियां भरी रहती हैं, कूड़ा उसमें भरा रहता है, साफ सफाइयां तो होती रहती है, जितना जाते हैं कर्मचारी जेसीबी लेके जाते हैं, तो होता क्या है, पीछे से अब एक कर्मचारी ने सफाई में अभी यहाँ से पन्नियां उठा दी, थोड़ी देर बाद कोई दूसरा आती है, लेबर जो भी किराएदार रहते हैं, वो थोड़ी देर बाद फिर वहां पे पोली बैग रख देते हैं। एक कर्मचारी कितनी बार सफाई करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। जो नाले बनाए गए हैं, रोड के दोनों तरफ नाले बनाए गए हैं, वो पूरे ठुक के चल रहे हैं, पूरे अपने भरे हुए हैं, जिनमें से पानी की निकासी नहीं हो रही है। देखो जी, कुछ कमियां ऐसी हैं, उसमें क्या बताऊं, कुछ हो सकता है सफाई में, कुछ व्यवस्था में कुछ कमियां रखी होगी। बहुत से दुकानदारों ने तो उनके ऊपर अपना है ना पक्का करके फर्श कर लिया है, वो कर रखा है। देखो जी, दुकानदारों की कमी है, नगर पालिका किस किसके तुड़वाएगी जाके, जिसका तुड़वाने के लिए जाती है वो नगर पालिका अप्रोच में उल्टा सीधा भी बोलते हैं, कर्मचारियों को भी सबसे बड़ी समस्या आती है। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? कार्रवाई का तो अगर सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कर्मचारियों के ऊपर 2-3 बार कर्मचारी ने 2-3 बार उसके लिए प्रयास भी किया है, 2-4 बार नाले भी तोड़े हैं, काफी लोगों के तोड़े भी हैं। वो फिर अपने घर के अंदर जाने के लिए बार-बार एंट्रियां बनाते हैं अपने घर जाने के लिए, क्योंकि घर तो इंसान जाएगा ही, पर वो क्या करते हैं, वो ज्यादा स्लैब बढ़ा कर देते हैं। वो एक होता है कि स्लैब डालने के बाद कुछ ओपन करने की जगह छोड़ो, वो नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि कुछ दूर के बाद में एक ढक्कन लगा हुआ है जो कि सफाई के लिए काम देता है, वो भी लोगों ने कई जगह से बंद कर रखा है। वो लोगों ने खुद कवर कर रखे हैं, नगर पालिका ने तो जब टाइम पे नाले और वो ढक्कन बनाए थे, तो ढक्कन तो नगर पालिका ने बना रखी है, हमारे ठेकेदारों ने बना रखी है, जो इसका सिविल का काम देखते हैं जेई वगैरह, उन्होंने ढक्कन वगैरह प्रॉपर बनवा रखे हैं। पर क्या करें, उसमें ठेकेदार कई बार सफाई करते हैं तो कुछ लोगों ने इधर उधर उठा रखे हो जाते हैं, कई बार टूट ही जाते हैं, तो वो समस्या आती है। गलियों में पानी बिखरा रहता है। देखो, उसके लिए हम पर्याप्त नगर पालिका अपना जोर शोर से कार्य कर रही है, और एसएमडी ने कुंडली के अंदर सीवर लाइन का प्रपोजल बना लिया है, जल्दी सीवर लाइन तो चालू हो जाएगी। मेरे को उम्मीद है कि विद इन 1 साल से 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पे सीवर लाइन होने के बाद सारा समस्या का समाधान 100% होने की उम्मीद है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जब चुनाव नजदीक आएंगे उस टाइम पे काम करना शुरू होगा? देखो, चुनाव का तो ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव जब नजदीक आते होता है, कोई भी नगर पालिका गठन, जैसे हमारे 3 साल हो गए कुंडली में आए हुए, पार्षद मेरे माता जी को बने हुए, तो 3 साल के अंदर एक कुछ टाइम तो जाता है जी चीजों को समझने का। फिर जब एप्लीकेशन चलती है ना, तो एप्लीकेशन इस टेबल से उस टेबल जाने पर समय लगता है। जब वो अप्रूव्ड होती है ना, तो आने वाला चुनाव आ ही जाता है, उसमें कभी भी किसी भी चीज का कोई दोष नहीं होता। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जैसे ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो ट्रिपल इंजन के काम भी हो रहे हैं। आज कुंडली के अंदर आप देखोगे, कम से कम, भगवान झूठ ना बुलाए, तकरीबन 15 से 20 करोड़ से ऊपर की लागत के काम हो चुके हैं कुंडली में। आप देखोगे हर एक जोड़ का सुंदरीकरण होने लग रहा है, हर एक जगह पे कम्युनिटी सेंटर बनने लग रहा है, हर एक गलियां पक्की होने लग रही है। आप किसी भी वार्ड में जाके देखोगे, तमाम गलियां पक्की होने लग रही है कुंडली गांव में। आज तक जीवन में कभी इतना विकास कुंडली गांव के अंदर नहीं हुआ जितना इन 3 सालों के अंदर विकास कार्य होने लग रहा है। ये सिर्फ रिकॉर्ड में दिखाई जा रहा है या फिर ग्राउंड लेवल पे भी? ये सभी ग्राउंड लेवल पे है, ये गलियां आप, क्योंकि जैसे जिस गली के अंदर भी आप जाएंगे उस गली में पानी बिखरा मिलेगा, नालियां भरी मिलेंगी। सर, वो समस्या है कि कुंडली में जल भराव की समस्या ज्यादा है, और पानी निकासी का नहीं है। निकासी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एसटीपी नहीं बना हुआ, हमारा एसटीपी की फाइल चल चुकी है और एसएमडीए ने बना दिया, उसको काम चालू कर, उसका मेरे ख्याल से टेंडर भी दे दिया एसएमडीए सोनीपत मेट्रोपॉलिटन सिटी ने, जिसके कारण हमारे सब तकरीबन ये ओवरफ्लो की जो समस्या है जल भराव की, सारी मोस्टली खत्म हो जाएगी। कब तक उम्मीद है बंद होने की? ये मैंने आपको बताया, इसका काम प्रॉपर होगा, सीवर लाइन पानी की लाइनें बिछेंगी, तो इसमें समय लगता है अप्रोक्सीमेटली 1 साल से 2 साल का समय लगाइए, उसमें फाइनल होके हैंडओवर दे दिया जाएगा जनता को। अब आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग कुछ नहीं, जनता की सेवा में है। बहुत बढ़िया दोस्तों,
नितिन भाई से हमने बात की है और अपने वार्ड के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी हैं और हमारा चैनल भी आगे और भी काम करता रहेगा। आप लोग हमेशा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं और जिससे हम आपकी समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं और नितिन भाई पे हम प्रेशर करके काम करवाएंगे। और भाई साहब एक बार ये और कह दो कि भाई जो समस्याएं हैं कि भाई उनको कितने दिन में पूरी करवाना चाहेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे वार्ड की समस्या है, मेरा कुंडली गांव की, मेरा पूरा कुंडली गांव मेरा है। मैं टीडीएस प्रधान भी हूँ, आपको बता दूं कृष्ण से, और लगातार दूसरी बार प्रधान हूँ। और भगवान की दया से मेरा उद्देश्य यही है, मेरा कुंडली गांव सारा मेरा है। मैं अपने गांव के लिए जो आखिरी खून का कतरा था उस कतरे तक मैं सेवा करने को बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे कुंडली गांव में जिस भी भाई को समस्या है, जो मेरे लायक होगी भाई, मेरे को भगवान खुदा तो मैं हूँ नहीं, एक छोटा सा पार्षद का पुत्र हूँ। जितनी भी मेरे लेवल में काम होगी मैं सारे करियाने का प्रयास करूंगा। अच्छा एक चीज और, सिर्फ हम आज आपको एक काम बताना चाहेंगे। गैटर कॉलोनी है जो कि बहुत ही गंदी कॉलोनी कहा जाता है, बहुत ही वहाँ पे मच्छर मक्खी कूड़ा नालियां भरी हुई, बहुत बुरा हाल है। वो गली नहीं बनी हुई है। अगर हमारे कहने से वो गली बनवा दे तो हम आपका ये मान लेंगे भी कुछ काम कर रहे हैं। मनोज जी, मैं आपको उसका बता देता हूँ। गडोर कॉलोनी हमारे वार्ड में आती है, वार्ड 7 का एरिया है। मैं आपको बताता हूँ, गडोर कॉलोनी के अंदर पहले एक भी गलियां नहीं बनी, उसमें 5 तो 7 एक 8 गलियां टोटल गडोर कॉलोनी के अंदर, एक मेन गली है। गडोर कॉलोनी में मैंने पहले भी लगभग साल भर पहले 4 गलियां बनाई है, 4 से 5 गलियां, और उसकी जो 4 गलियां और पेंडिंग पड़ी हैं, 4 या 5 गलियां पेंडिंग है, आज हो गई 1 दिसंबर 2025। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं 5 तारीख से पहले 7 तारीख से पहले वापस नारियल के काम चालू करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर कहता हूँ और आपको बुलाऊंगा आप आगे उसकी कवरेज लेना भैया। दोस्तों देखो, आज अपने नितिन भाई को एक काम बताया है और आगे है ना फिर आपको बहुत काम बताता रहूंगा। भाई साहब मैं सुनो, मेरा सौभाग्य है कि मैं जनता के लिए और अपने समाज के लिए कुछ कार्य कर पाऊँ। मेरा सौभाग्य है क्योंकि समाज ने मेरे को बहुत कुछ दिया है और मेरा अब समय है कि मैं अपना कर्जा उतार पाऊँ समाज का। मैं उतार नहीं पाऊंगा खैर, ना तो उन्होंने माँ बाप का उतार सकता, ना मैं समाज का उतारता, पर मैं प्रयास करूंगा कुछ करने का। ऐसे खट्टे मीठे सवाल हम करते रहेंगे, कड़वे सवाल भी आएंगे, बहुत कड़वे। नहीं, मैं हमेशा रेडी हूँ आपके सवालों के लिए। जैसे आपको दोस्तों नीम से भी कड़वे सवाल करने हैं इनसे और काम करवाना है ना, बिल्कुल ठीक है। और बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में, आपका अपना चैनल और मैं मनोज जांगड़ा, आपका अपना दोस्त। जय हिंद।